सर देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैं एक जेन्युइन प्रॉब्लम में फंस गई हूँ और मैं आज मेरा आना मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको मेरी हालत। क्या? हेलो हेलो सर। ओह गॉड। जैसे आप खाने में भरपूर प्यार डालते हैं, वैसे ही बड़े प्यार से चुनिंदा इंग्रेडिएंट से फॉर्च्यून 25 सालों से बनाता आ रहा है। तेल से लेकर आटा, दाल से लेकर चावल, बेसन से लेकर सोया बड़ी और भी बहुत कुछ। लो बेटा, बिरयानी तैयार है, अब इसे अपने हिसाब से सजा लो। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो बेटा? मम्मी जी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। हमारे शहर में ना एक होटल है, मंगलम होटल। वहाँ पे ना उनको कोई ऐसा शेफ चाहिए जो देसी स्नैक्स बना सके। अब तो मैंने आपका नाम सजेस्ट कर दिया। मेरा नाम? अरे पगला गई हो क्या? अब क्या हलवाई का काम करेंगे हम? ना मम्मी जी, हलवाई नहीं शेफ कहते हैं। और वहाँ पे ना जो डेलीगेट्स आएंगे कुछ लोग, उनके लिए आपको ट्रेडिशनल देसी स्नैक्स बनाने हैं। और बाकी आप चिंता मत कीजिए, वहाँ पे और डिशेस बनाने के लिए ना अलग अलग शेफ्स भी आएंगे। ओके? नहीं, ये सब काम मुझसे नहीं होगा। बस ठीक है, ये इतना कर रहे हैं हम। मम्मी जी, आपने ही कहा था ना कि हमें पैसों की जरूरत है, और जब पैसे मिल रहे हैं तो आप मना कर रही हैं। और मम्मी जी आप ही सोचिए ना, ये तो वो काम है जो करने में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। और अगर आप वहां जाके कुछ बना देंगी तो उससे आपको खुशी भी मिलेगी, और फिर हमारे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। तो अगर हमारा हुनर इस तरह काम आए तो शेफ बनना अच्छा है ना। प्लीज मान जाइए ना। पैसे मिलेंगे? हाँ, पैसे मिलेंगे ना। कितने? 15,000। 15,000? हाँ। तुम्हारे पापा जी की थोड़ी सी मदद तो हो जाएगी इससे। इसीलिए तो बोल रही हूँ। बोझ थोड़ा सा तो कम होगा मुझे। कब तक दे देंगे वो पैसे? पैसे तो वो तुरंत दे देंगे। जाना कब है? कल। कल? हाँ, कल दोपहर में। कितने बजे? 1 बजे। 1 बजे? कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? घर में क्या बोलेंगे? अरे मम्मी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। हम लोग हैं ना, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। आप बस जाने की तैयारी कीजिए। और वैसे भी रिया और मैंने पहले से सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है। पहले से? पहले से है? तुम दोनों बहुत बदमाश हो, सब कुछ पहले से प्लान। मम्मी तो फिर मैं मना देते हो। 15,000 हाथ में कैश। पापा जी की मदद हम सबको मिलके करनी है ना। लेट्स डू दिस। Do this. Do this. यस, चलो। हे कान्हा जी, इस घर के ऊपर से आई सारी परेशानियों को दूर करना प्रभु। मेरे काम में मेरा साथ देना। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना प्रभु। इंदु। जी। इंदु। जी। इंदु, मैं वो टेंडर वाली मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। खाना वहीं खा लूंगा। ठीक है? जी जी जी। रिया, रिया, अच्छा हुआ इनको भी आज बाहर काम आ गया। हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, है ना? ठीक है। और मम्मी जी, मैं क्या बोल रही थी ना कि आप आगे निकलिए और मैं अपना काम खत्म करके तुरंत पहुंच जाऊंगी वहां। ठीक है? मैं अकेले निकल जाऊँ। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो किचन में चलो ना, सब सामान रख रहा है ना। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा जल्दी आप आई। ये बात, ये लोग कुछ तो कर रहे हैं। चाहे तो दाल में काला कर रहे हैं, चाहे तो फिर काली दाल बना रहे हैं तड़का मार के। हेलो। हाँ
अरे मैं समझ रहा हूँ यार, देखो देखो मैं समझता हूँ, तो मुझे बोलने तो देखो देखो मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि मेरा आना बहुत ज्यादा जरूरी। अरे सुनो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कोई बहाना बनाकर तुमसे मिलने आता हूँ। मैं आ रहा हूँ ना यार, तू टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ, सुन मेरी। ये बात अब दिमाग का एंटीना पे जा। 100 बात की एक बात तो पक्की है, जे करण भैया ना बाहर जरूर तमा तमा कर रहे हैं। फोन खाए। हाँ मोना। अरे आप तो दिल्ली में जाके बैठ गए हो, आपको पता है जहाँ क्या चल रहा है? अरे रिया ना सबसे कुछ छिपा रही है, और जे करण भैया, अरे इनका तो अलग से अब फिरबा चल रहा है। तुम्हें कैसे पता? अरे उसने वो जो डॉक्टर का नाम बताया था ना, हमने उसे फोन खड़का दिया। अरे जब भड़का वाला राज पता चला है मुझे। क्या आप इंसानों के नहीं जानवरों के डॉक्टर हैं? मतलब वो क्या कहते हैं उसे, वेजिटेरियन? अरे पगलेट, वेटनरी होता है, वेटनरी। अरे हाँ हाँ वही सेम, मतलब समझे? तो रिया मम्मी को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जा रही थी? अरे वो तो पगलेट, वो ना पैसे बचा रही होगी जरूर। अरे भाग, पैसा नहीं बचा रही है, अरे वो राज छिपा रही है, समझे? हाँ, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिया झूठ के पहाड़ पे चढ़ ही क्यों रही है, और मम्मी जी उसकी सीढ़ियाँ क्यों बन रही है? अब जब पहाड़ पे कौन सी खिचड़ी पक रही है तड़का मार के? जब मोना द डिफेक्टिव अपने बेजे को खोलेगी और इन सब के पर्दा फाश करेगी तड़का मार के। चलो मैं फोन रखती हूँ। सर क्या हम अपना शेफ रिप्लेस कर सकते हैं प्लीज? सर देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैं एक जेन्युइन प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, और मैं आज मेरा आना, मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको मेरी हालत। क्या? हेलो हेलो सर। ओह गॉड, क्या करूं अब मैं? ओह गॉड, क्या करूंगी? क्या हुआ? मैनेजर मान गया? अरे कहाँ मान गया मैनेजर? उसने हमें धमकी दी है कि वो हमारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देगा। क्या? हाँ। अरे देखो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ ये बुआ जी की वजह से हुआ है। ये कमला बुआ जी, अगर ये नहीं आती ना तो सब कुछ बहुत अच्छा होता, लेकिन पता नहीं कहाँ से आज ही इनको आना था। अरे बुआ है मेरी यार। अरे हाँ ठीक है, तुम्हारी बुआ है। तुम ये बताओ, मम्मी जी कहाँ है? कहाँ होंगी, लगी है खातेदारी में। मम्मी जी भी ना। क्या करें? अब क्या करूं मैं, कैसे ले जाऊं मम्मी जी को? हे भगवान, प्लीज हेल्प मी। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुम्हें से किसने कहा कि जे काम करो जो काम दूसरों के किए ना हो सके वो? नाम? चिंदू रस्तोगी। जाइए। हाँ बेटा, हाँ मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन तू भी जल्दी चलेगा, है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ क्यों आ गए? कैसे? अब मैं अंदर कैसे जाऊँ? कैसे जाऊँ मैं अंदर? भगवान, मैं क्या करूँ? सही रहेगा।
नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए रसोई बैठिए। जी धन्यवाद। ये लीजिए साहब, ये मेरे भरत ट्रेवल्स की फाइल है। टेंडर मैंने भर दिया है और इसमें मेरी एजेंसी और मेरी गाड़ी की सारी जानकारी है। कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? जी फिलहाल तो एक ही टैक्सी है और मैं ये चाह रहा था कि अगर वो टैक्सी सरकारी कोटे में लग जाए परमानेंटली तो बड़ी मेहरबानी होगी। बस यही विनती थी आपसे। हाँ हाँ, मुर्तजा ने बताया था। देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। वैसे ये सरकारी काम है, टाइम लग सकता है। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी आया। जी। जानू, ये खुला बासमती लेते हैं। ए भाई साहब, आप तो काफी पढ़े लिखे लगते हैं। इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास, वाह। एमबीए फर्स्ट क्लास, पर बासमती खुला क्लास। आपकी चॉइस आपकी पहचान होती है, इसलिए सिर्फ इंडिया गेट बासमती। इंडिया गेट बासमती चुनिए, सिर्फ टॉप क्लास, नो खुला क्लास। नाम? हाँ जी, रिया रस्तोगी। जाइए। जी थैंक यू। पापा जी यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, ये भगवान। नाम? मोना रस्तोगी। वापस जाइए। क्यों? दिखाओ, नाम नहीं है क्या? नाम नहीं है। अरे आप क्या कर रही हो? ये अच्छी बात है रिया। हमको बोलती कि मम्मी जी को डॉक्टर की कुटिया लेके जा रहे हैं। जी कुटिया? अरे जी तो आलीशान होटल है, हैं? और मम्मी जी को डॉक्टर को दिखाने जा रही है। सही है। हाँ मोना द डिफेक्टिव, आज तो मुझे पता करके रहूंगी जी जहाँ किससे मिलने आते हैं। चल क्या रहा है इनका? अरे भाई, बाप रे, अजीब होटल है। इतनी सारी औरतें घूंघट निकाल कर चलती। कैसा होटल है? पहली बार देख रहा हूं। अरे भैया भैया, शुक्र आज आपने बचा लिया। लेकिन जी पापा जी जहाँ क्या कर रहे हैं? जी बात, कहीं पापा जी को भी रिया पे शक तो नहीं हो गया है? कहीं अपने शक को कंफर्म करने तो नहीं आ गए यहाँ? बड़ी बड़ी बातें करते थे पापा, ये अब पता चलेगा पापा जी को कि उनकी बड़ी बहू कितनी ज्यादा समझदार और दिल से कितनी साफ है। हाँ मम्मी जी, वैसे क्या बनाने की तैयारी चल रही है? मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे और साथ में सेव पूरी। लेकिन उससे पहले मैं बनाऊंगी धनिया की चटनी। चटनी बनके तैयार है। थोड़ा अलग से निकाल लेती हूँ लड्डू और भरत के लिए, बाद में खा लेंगे वो लोग। पर मम्मी जी, इस मिक्सी में अच्छे से बन तो जाएगी ना?
अब मेरा मतलब है, मैंने सुना था कि मिक्सी में ना मसाले अच्छे से नहीं पिसते। अरे इसमें चटनी अच्छे से बनती है और जल्दी भी बन जाती है। मैं बताऊं, कभी कभी मैं तो इसमें आटा भी गूंद लेती हूँ। अरे वाह, हमारी मिक्सी ये सब भी करती है। अरे हाँ, इसमें स्मूदी, फ्रूट जूस, चटनी सब बनती है और बहुत अच्छे से। तुम्हें पता है, इसमें अलग अलग कटर्स और जार्स हैं, जिससे कि हर चीज बहुत आसानी से कट भी जाता है और पिस भी जाता है और तैयार भी हो जाता है। अरे वाह, तो सारा काम एक अकेली प्रेस्टीज मिक्सर ग्राइंडर से ही हो जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा है। वैसे मम्मी जी, मैं ना पराठे के लिए आटा गूंदना शुरू कर दूं? अरे खुद का काम क्यों बढ़ा रही हो? लाओ आटा दो मुझे। ओके। मैंने कहा था ना कि ये सारा काम सिर्फ एक प्रेस्टीज मिक्सर ग्राइंडर से ही हो जाता है। ये देखो, आटा बनकर तैयार। ओके मम्मी जी, यू आर द बेस्ट। दिस इज गुड, वेरी टेस्टी। किसने बनाया? सर, हमारे शेफ ने बनाया है। कॉल दिस शेफ। श्योर सर, कॉलर। सर, इन्होंने बनाया है। This snacks is really good. Taste and all amazing. I appreciate to you. You did really good job. मैडम, इसमें अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, कड़ी पत्ता और काला नमक डलता है, जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो नाश्ता है, ये हाजमे को भी अच्छा रखता है और स्वाद भी अच्छा होता है। कहने को तो ये देसी नाश्ता है, लेकिन किसी दवाई से कम नहीं है। आई लाइक योर एटीट्यूड। सर, हमें अपनी इवेंट गैलरी के लिए आपकी एक फोटो चाहिए था। या श्योर। थैंक यू सर। रोजी, टेक द पिक। यू कैन जॉइन अस। कम कम। इनको फोटो निकालने दीजिए, आपकी फोटो अखबार में छपाएंगे। हाँ आइए आप भी आइए, प्लीज। नहीं, अरे थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू। इंदु रस्तोगी, यू डन ए गुड जॉब। ये लीजिए आपकी फीस। शुक्रिया। रस्तोगी जी, जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी गाड़ी सरकारी कोटे में अटैच नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी काफ़ी पुरानी है और हमारे पास नई गाड़ियों का भी टेंडर आया हुआ है, इसलिए आपकी गाड़ी अटैच नहीं हो पाएगी। सॉरी, ये लीजिए आपकी फाइल। ये काम तो आया, पर मुंह को नहीं लगा। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मम्मी जी, आपकी खुशी आपके चेहरे से झलक रही है। हाँ, पता है, वो जो मेहमान थे ना, उन्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद है। और ये देखो, ये मेरी पहली कमाई रिया। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना कि आप कर लेंगी। एंड आई न्यू इट कि उन लोगों को आपके हाथों का खाना बहुत पसंद आएगा। और कैसे नहीं आता, आपके हाथों जैसा स्वाद कहीं और है ही नहीं। और मम्मी जी और आपके कुकिंग के शौक के साथ साथ अगर कमाई भी अच्छी हो तो कुकिंग अच्छी है। मम्मी जी, यू आर द बेस्ट।